हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं खाली आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस सब्सक्राइबर की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जो कि YouTube पर और किधर भी नहीं मिलने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई बेफालतू के एडवर्टाइज लिंक्स वगैरह पोस्ट नहीं करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं वही इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, या तो कोई स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई न्यूज़ हुई या मैंने किस भाव पर ETF को ख़रीदा और किस भाव पर ETF को बेचा, बस मैं वही इसमें ज़रूरी जो चीज़ है वो इसमें पोस्ट करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स में पोजीशन देख लेते हैं FII, DII, प्रो और क्लाइंट की। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज पब्लिक ने यानी कि क्लाइंट ने -0.89% की बिकवाली की है। तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 46.91% रह गई है। और नए साथियों को जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये है परसेंटेज चेंज, जो कि पिछले दिन के मुकाबले आज कितने परसेंट में घटा है या बढ़ा है इनका पोजीशन इंडेक्स में। और ये जो इंडेक्स मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर इंडेक्स हैं, जो कि मेन बड़े वाले जो फ्यूचर इंडेक्स हैं जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब। तो उसमें जो FII, DII, प्रो और पब्लिक की जो पोजीशन होती है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इससे हमें मार्केट में कल क्या होगा उसका अनुमान लगाने में मदद मिलती है। तो ये जो मैंने मार्क किया है ये है शॉर्ट पोजीशन और ये है लॉन्ग पोजीशन और ये है डेट्स। तो हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन को ही ध्यान में रखेंगे, बाद बाकी और कुछ नहीं रखेंगे। और ये जो चेंज होता है इसको हम लोग नोटिस करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। और बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसका कुछ किया नहीं जा सकता। और आज क्या है ना दोस्तों कि आज मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है अपनी, कल शाम से ही ज़ुकाम है और थोड़े बुखार आने की संभावना लग रही है। तो इसलिए मेरी आवाज़ में भी अगर आपको कोई परेशानी लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और एनालिसिस का आनंद उठाएं। तो DII की पोजीशन आप देख रहे हैं, आज इन्होंने थोड़ा बहुत माल खरीदा है जो कि है 0.15% इन्हें बढ़ोतरी की है। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 36.81%। और आगे बढ़ते हैं FII की पोजीशन, इन्होंने भी आज थोड़ा बहुत माल खरीदा है, कोई ज़्यादा हिलडुल आज नहीं हुई है DII और FII की तरफ से। और इनकी जो परसेंटेज में चेंज आया है वो है +0.13%। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है 64.18%। आगे बढ़ते हैं, प्रो का डेटा देख लेते हैं। प्रो ने आज खरीदारी की है जो कि है 0.55% और लॉन्ग पोजीशन इनकी बदल के हो गई है 33.26%। तो इसके बाद हम डेटा देखेंगे कि कौन से ETF में कितनी ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आई है और उसके साथ में कितना पैसा लगा है, ताकि हम लोग बड़े पैसे को ट्रैक कर सकें। हालांकि खेल देखिए बड़े पैसों का ही है, पैसा जहां मूव करेगा वही ETF आगे बढ़ेगा, वही सेक्टर आगे बढ़ेगा। तो इसका अनुमान हम ऐसे लगा सकते हैं कि किस ETF में सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज लगा के और कितना ज़्यादा पैसा उसमें इन्फ्यूज़ हुआ है, तो उसी को हम लोग डेली ट्रैक करते हैं अपने इस एनालिसिस में। तो ये वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ, शाम के 9 बजे आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ ये। और अगर आपका स्नेह ऐसा ही बना रहा और वीडियो को आपने लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं डेली आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। तो देर ना करते हुए हम लोग आगे अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक सिर्फ 78 सब्सक्राइबर हमारे पास हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपका टारगेट अचीव करवाने में मेरी मदद कीजिए और इसको 1000 पे ले जाइए, ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकूं। और मोनेटाइज करने के बाद में जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा तो वो देखने लायक होगा, क्योंकि जब सामने से पैसा आएगा मेरे पास तो मैं और भी इसमें नई नई चीज़ें आपके पास ला पाऊँगा। तो देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सभी आदमी कमाना चाहते हैं और कुछ इंटरेस्ट बना रहेगा मेरा भी, तो मैं आपके लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ सहयोग कीजिए मेरे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और ऐसा वीडियो सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी जाके आज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, आपका एक बटन ही तो दबाना है। तो देखिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज बहुत बातें हो गई है और काम का काम हुआ नहीं, तो हम लोग काम का काम कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये
आपका 5 दिनों की डेट है, जो कि आज को मिला के हैं, और ट्रेडिंग सेशन है, जब जब मार्केट चला है उसके आज से लेके पिछले 4-5 दिनों के डेटा है इसमें। और ये डेट है, और ये वाला इसका डिलीवरी का डेटा है, और यहाँ पे भी डेट देख रहे हैं आप। और इसमें ये वाला जो डेटा है, ये कितने पैसे लगे हैं वो लाख में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 33 इसमें दिखा रहा है फिगर, तो वो 33 लाख है, और 133 दिखा रहा है, तो 1 करोड़ 33 लाख है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा की तरह इसको हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं, जिसमें कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज के दिन ज़्यादा पैसा उसमें लगा है। तो इसको फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि हम डेली करते हैं, तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसको करने के लिए हमें बस खाली इसको बाय वाले ऑप्शन को खाली सिलेक्ट कर लेना है, फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। तो ये तुरंत हो जाएगा। तो अब जितने भी ETF आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। और इसमें से अभी हम लोगों ने जो फ़िल्टर किया है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले उनमें ज़्यादा पैसा लगा है, ज़्यादा खरीदारी हुई है। तो अब खाली खरीदारी देखने से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को आज जो डिलीवरी परसेंटेज आए हैं उनको ज़्यादा से कम की हिसाब से, कम के क्रम में हमको सॉर्ट कर लेना है, ताकि हमें एकदम सही डेटा एक के बाद एक मिलता रहे। तो अब हम देखेंगे कि किस में कम से कम 70% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज आई है। और चलिए हम लोग इसको इससे शुरू कर लेते हैं। कंज्यूम बीज में मैं देख पा रहा हूँ इसमें 67.71% की डिलीवरी परसेंटेज आई है, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज इसमें ज़्यादा पैसा लगा है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होता रहेगा। हम लोग कम से ज़्यादा की ओर बढ़ रहे हैं। तो कंज्यूम बीज में आप देख पा रहे हैं इसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। और कई बंधुओं की शिकायत है कि मैं अपना वीडियो को बहुत लंबा कर देता हूं, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, ज़्यादा बोलने की मुझे आदत है। और जिसको डेटा काम का लग रहा है वो तो वीडियो देखेगा ही, कोई उपाय नहीं है। और ज़्यादा करके लोग ना 100 में से सिर्फ 13 ही लोग सब्सक्राइब करके जा रहे हैं। तो कुछ एक सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके, और मैं आपके लिए बढ़िया चीज़ें लाते रहूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका मोम 30i ETF, इसमें 8 करोड़ 25 लाख रुपये लगे हैं, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बाय को फ़िल्टर कर रखा है। यहाँ पे ये बाय है, तो जिसमें बाय है उसमें 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज ज़्यादा पैसा लगा है। तो आगे बढ़ते हैं। ये छोटे ETF हैं, HDFC ग्रोथ, HDFC मोमेंटम, PSU बैंक। हाँ, PSU बैंक आज इसमें अच्छा खासा पैसा लगा है। हालांकि इस वाले ETF को हम लोग कवर नहीं करते अपने ETFM के जो ETF का यूनिवर्स है उसमें हम लोग कवर नहीं करते। अगर आपको ETFM का यूनिवर्स में जो ETF हैं उसकी लिस्ट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पे जाके आप पिन कमेंट में उसे देख पाएंगे, और उससे पूरा मार्केट हम लोग कवर कर सकते हैं। वो एक एक करके हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जो कि ETF के जितने भी ETF लिस्टेड हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट ETF, जिसमें वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा हो, और वो अपने जो इंडेक्स हैं उसमें उसके लिए सबसे बेस्ट ETF सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप प्लीज़ उसको जाके चेक कर लीजिए। और डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं यहाँ पे जो भी ETF आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है, और इसमें कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी ख़रीदा या बेची करें तो ये मेरे बोलने से ना करें, अपने स्वयं का विवेक यूज़ करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और PSU BN के बीज में हम लोग कवर करते हैं PSU बैंक वाले इंडेक्स को। तो आज मैंने भी उसको खरीदा है, क्योंकि मैं आपको उसका चार्ट दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। आप प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए, ज़रूरी चीज़ें छूट जाएंगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। और ये है प्राइवेट बैंक I ETF। तो इसमें भी प्राइवेट बैंक में भी अच्छा खासा पैसा लग रहा है। 8 करोड़ 87 लाख 55 हज़ार रुपये इसमें आज लगे हैं। तो पहले के 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं ये वाले, और लगभग डबल के आसपास हैं। तो बैंकिंग पे आप नज़र रखिए। बैंक वाले कई एक ETF हैं, जैसे कि बैंक बीज हो गया, BFSI हो गया, प्राइवेट बैंक I ETF हो गया, और PSU बैंक बीज हो गया, BN के बीज। आपको वो लिस्ट में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे प्लीज़ चेक कर लो। और इस चैनल पर खाली हम ETF के विषय में ही बात करते हैं, बाद बाकी और किसी भी विषय में बात नहीं करते हैं। ये हम कोई भी अपडेट ETF के रिगार्डिंग अगर आता है तो
हम उसे यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बी ETF, ये छोटा ETF है, इसे छोड़ देते हैं। सेट निफ्ट BK, ये बैंक निफ्टी पर आधारित है और इसमें 9,14,53,000 रुपये इसमें इन्फ्यूज़ किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डिलीवरी परसेंटेज हम लोग कम से ज़्यादा की ओर देख रहे हैं, तो इसमें 97.7% की डिलीवरी परसेंटेज आई है। तो ये बहुत ज़्यादा है और बैंकिंग के क्षेत्र में आज बहुत ज़्यादा पैसा लगता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्यू निफ्टी, ये वाला बहुत छोटा ETF है, लेकिन इसमें अचानक से पैसे आए हैं और बड़ा पैसा, देखिए बड़ा पैसा को अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको इसी तरीके से करना होगा कि मान लीजिए मैं एक सपोज दे रहा हूँ आपको, नए जो हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, तो ये इतने सारे ETF देखने ज़रूरी क्यों हैं हमारे लिए? हम खाली यूनिवर्स में जो हमारे जो यूनिवर्स है उसी के अंदर हम लोग देख के आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि निफ्टी 50 का ही एक सपोज लीजिए कि निफ्टी 50 पर हमें अगर पैसा लगाना है तो हमारे पास बहुत सारे ETF हैं उस पर पैसा लगाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जा रहा पैसा कहाँ है? वो निफ्टी 50 पर ही जा रहा है। और जो कि मैं हर वीडियो में ही आपको कहता हूँ कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो पैसा चाहे किसी भी ETF में लगे तो पैसा सिर्फ निफ्टी 50 के इंडेक्स में ही जाएगा। और जब उसी इंडेक्स में जाना है तो उस इंडेक्स पे बेस्ड हम लोग सबसे बेस्ट वाला ETF चुनते हैं, जो कि हमारे ETFM के जो यूनिवर्स में है निफ्टी 20, उससे बेहतर ETF आपको नहीं मिलेगा। तो ये भारत का बहुत ही अच्छा एक, और मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा मजबूत अभी के टाइम पे जो है वो निफ्टी 20 है। तो अभी ये वाला डेटा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं PSU बैंक 20 में आज मैंने ख़रीदारी क्यों की, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है PSU BNK 20 का चार्ट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, एक तो इसका कारण है कि मैं इस वाले ETF में एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी प्राइस पे इसको ख़रीद लिया और मैं इसके 10% गिरने पर ही दूसरा लॉट इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मेरा एक लॉट साइज़ है, वो अलग अलग कैपिटल, अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई मेरे से कम है या मेरे से ज़्यादा है तो आपका लॉट साइज़ मेरे से अलग हो सकता है, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये बताना उचित नहीं होता है। और मैं करंट मार्केट प्राइस पे इसको ख़रीद लेता हूँ और PSU बैंक 20 के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो इसको 10% गिरने पर ही मैं एवरेज करता हूँ। और आज 10% के आसपास वो मेरे आ गया था, हालांकि 8.5% के आसपास आया, तो भी मैंने इसको एवरेज किया है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक तो ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है डेली चार्ट पर। ये डेली चार्ट पर ये जो लाल रंग की रेखा आप देख पा रहे हैं, ये 200 मूविंग एवरेज है और ये इसके नीचे है। तो इससे सस्ता और भी मिल सकता है, लेकिन ये इसको सस्ता ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये अपने 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे जा रहा है और ये और भी नीचे जा सकता है। आज मैंने ख़रीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये ऊपर चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको अदर वे में मत लीजिए। और दूसरी बात ये कि एक तो ये मेरे डिसिप्लिन में पड़ रहा था, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लोग देखें तो ये लगभग अपने सपोर्ट के आसपास है। कई दिनों से इस सपोर्ट के आसपास ये घूम रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यहीं पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से उठ के वापस चला जाता है। तो तीसरा कारण ये है। तो 3 कारण हो गए मेरे को इसको ख़रीदने के लिए, तो इसीलिए मैंने आज इसमें इन्वेस्ट किया। और देख पा रहे हैं कि आज का जो डेटा एनालिसिस है उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि आज PSU बैंक 20 में बहुत सारा पैसा लगा और साथ ही साथ प्राइवेट बैंक वाले ETF में भी आज पैसा लगा है। और इसके अलावा आज मैंने CPSE को भी ख़रीदा है। CPSE ETF बहुत ही अच्छा ETF है और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ये मेरे डिसिप्लिन में पड़ रहा था बोल के मैंने इसको ले लिया है। हालांकि देखिए, डिसिप्लिन मैंने जो सेट किया है इसका 5% पे ही किया है। 5% डाउन जाएगा, करंट मार्केट प्राइस पे हम लोग खरीदेंगे और 5% ये नीचे जाएगा तो हम इसको एवरेज करेंगे। लेकिन एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा बदलाव करना चाहूँगा। आपकी बात जो लिस्ट आएगी हमारी अपडेटेड लिस्ट, उसके अंदर मैं इसको 10% पर एवरेज करने वाला ETF कंसिडर करूँगा। और आज मैंने ये 5.5% मेरा माइनस में चल रहा था बोल के मैंने इसमें इन्वेस्ट एक लॉट फिर से कर दिया है। तो एक था ये, और
दूसरी बात, तीसरा जो ETF है हमारा वो है सिल्वर बीज। सिल्वर बीज के अंदर देखिए आप कि इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट मानकर ऊपर जाना शुरू भी कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसने डबल बॉटम भी फॉर्म कर दिया है, देख पा रहे हैं आप, इसमें डबल बॉटम भी बन चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा 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 और उसके बाद यहाँ ऐसा, ठीक है। तो एक तो कारण हो गया कि ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट मान रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर डब्लू पैटर्न बन रहा है और आशा करते हैं कि अब ये और ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन अब आशा करने से क्या होता है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। ये अगर और गिरेगा तो और इसको खरीदेंगे। हमारे यहाँ तो कोई स्टॉप लॉस बोल के कोई चीज़ नहीं है या लॉस बुकिंग बोल के कोई चीज़ नहीं है। हमारे इस चैनल पर सिर्फ हम प्रॉफिट बुकिंग ही करते हैं। तो ETF से शानदार चीज़ और कुछ भी नहीं है। पूरे मार्केट को मैंने खंगाल रखा है, मैंने ऑप्शन भी किया है, फ्यूचर भी किया है और कैश में भी ट्रेड किया है, लेकिन मुझे ETF में ही सुकून मिलता है। तो अब क्या करें। तो कुछ दिन आप भी रहिए हमारे साथ, लगभग 6 महीने तक आप भी ट्रेड करेंगे हमारे साथ मिलके, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि अब ETF को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।